चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। आपके अपने चैनल इस चैनल पर स्वागत है। मैं आज वार वाले क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर डेसिमल सिस्टम यानी कि नंबर सिस्टम को कई पार्ट में बांटा। जैसे कि होता क्या है कि सम संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर, ओड नंबर, ये सभी पढ़े होंगे। इसी तरह का एक इन्हीं का नंबर सिस्टम का पार्ट है जिसको हम कहते हैं दशमलव परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में जिसको भिन्न भी कहा जाता है, ये दशमलव वाली संख्या होता है। एक्चुअली आप दशमलव वाली संख्या जो है दो प्रकार की होती है। एक क्या होता है कि आप भाग दीजिएगा ना, तो भाग देने पर होता क्या है कि बराबर कंटिन्यू वो संख्या लगातार कंटिन्यू बदलती रहती है। और एक संख्या वो होता है जो संख्या क्या होता है कि कुछ अंकों के बाद कट जाती है, आप जानते होंगे। और यह बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप से रहता ही रहता है। और कई तरह के एग्जाम के लिए यह बहुत ही पावरफुल नॉलेज था। हमको नहीं लगता है कि ये वीडियो आपको देखने के बाद ना आप वार वाले संख्या को आप भूल ही जाइए कि आपके बस का नहीं बनेगा। और यह सब्जेक्टिव में जब दिया जाता है तो मेरे भाई 2 अंकों में यह आता है। तो यह वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ पर क्या है कि एक होता है, आपको इसको दो पार्ट में हमने बांट दी है, एक शांत वाली दशमलव और एक अशांत वाली। शांत वाली पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि है क्या कि अगर मान लीजिए नॉर्मल तरीका का, अगर मान लीजिए 2.5 है तो इनको आप भी जानते उड़ा करके 1 डालेंगे 0 डालेंगे। फिर ऐसे मान लीजिए 2.57 है तो दशमलव जितनी आगे जो है दशमलव के बाद संख्या है उतनी 0 डाल देते हैं। ये नॉर्मल वाली बात है। हमारी जो मेन मुद्दा का बात है, वो मुद्दा की बात ये है कि जो संख्या बार बार इनके ऊपर वार डाली होती है, उन संख्या का मेन मुद्दा बात है कि उन्हें कैसे हमें को बनाना है। चलिए हम जो है इसको आगे बढ़ते हैं, आगे लेके जाते हैं। अब देखिए अशांत संख्या को हम जो है कुछ थ्योरी में बांटे हुए हैं। देखिए मेरे भाई, ये 5 टाइप का जो बांटे हुए हैं ये थ्योरी में बांटे। इस थ्योरी का आप समझ लीजिए। देखिए सभी क्वेश्चन क्लियर है। देखिए एक तो हम बांटे हुए हैं कि x 0.x पर वार, दूसरा है मेरे भाई 0.xy पर वार। एक तो पहले एक संख्या थी और दूसरा क्या है कि एक 2 संख्या पर वार है। तीसरा है मेरे भाई x दशमलव y पर वार। अब देखिए कि अभी तक जो है हमने थ्योरी जो लिखे थे वो थ्योरी क्या था कि बगल 0 था। अब क्या है यहाँ पर चौथी देख लीजिए। चौथा है क्या कि अब जो है यहाँ पर 0.xy, इन पर एक संख्या पर वार है, कुछ पर है कुछ पर नहीं है। पांचवा देख लीजिए कि x दशमलव y z, लेकिन z पर सिर्फ वार है। इतने टाइप का सिर्फ वार वाली क्वेश्चन हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती है मेरे भाई। चलिए देखिए कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। टाइप नंबर 1 पर देखिए, हमारा टाइप नंबर 1 है 0.x पर वार। तो 0.x पर वार के लिए हम करते हैं कि x/9, जितने संख्या पर वार उतने 9, यानी कि उतना 9 हम को डालना है। तो चलिए देखिए, जैसे समझ लीजिए कि 0.3 पर वार है, तो मेरे भाई ये 3 को हटाएंगे और वार हटाएंगे और 9 डाल देंगे। और इसको जब हम काट भी सकते हैं, काटेंगे तो 1/3 होगा। कुछ इसी प्रकार फिर देखिए कि अगर जो है मान लीजिए 0.5 पर वार है तो इसको हम लिख सकते हैं 5/9। नहीं कट रहा है, छोड़ देंगे। इसका वार कहने का मतलब है कि मेरे भाई वो संख्या बार 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 कंटिन्यू आ रही है। ये इसका कहने का मतलब ये है। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर दिया हुआ है 0. कोई भी संख्या, एनीथिंग संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 7 पर वार, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे भाई वार हटाएंगे और 9 डाल देंगे। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे 2 क्वेश्चन हम आपको डाल देते हैं। 0.8 पर वार क्या होगा, और एक क्वेश्चन और मेरे भाई 0.2 पर वार क्या होगा। इसका आंसर आपको बताना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला 2 नंबर का थ्योरी है हमारी कि 0.xy पर वार क्या है, 0.xy पर वार।
तो अब करना क्या है, इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। इसका हो जाएगा मेरे भाई, इसका थ्योरी जो होगा, एक्स वाई पर से वार हटाएंगे, कितने संख्या पर वार है, हमने पूछे कितने संख्या पर वार है, तो मेरे भाई 2 संख्या पर वार है, तो हम 2 संख्या पर वार है तो 2 9 देना है, बस यही थ्योरी है। अब समझिए कि अगर यहाँ पर हमको एग्जाम्पल में दिया है 0.12 पर वार है और कहा जा रहा है इन्हें आप p/q में बदलिए प्रश्न, तो हमको करना क्या है इसमें कि इसमें वार को हटाना है, और कितने संख्या पर वार था, 2 संख्या पर, तो 2 9 डालना है। जितने संख्या पर, ऐसा नहीं कहिएगा सर आप 3 संख्या के लिए क्यों नहीं बताए, मैंने बार बार रिपीट कर रहे हैं, जितने संख्या पर वार उतने 9। अब चलिए हम 2 नंबर का इसका एग्जाम्पल को हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 0.14 पर वार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 4 पर से वार हटाएंगे और 2 संख्या पर वार है, 2 9 डाल देंगे। क्लियर है? आपको 2 एग्जाम्पल आपको बताना है। 3 नंबर का देते हैं, 0.16 पर वार आपके लिए है, आपको सॉल्व करने के लिए, और दूसरा है 0.15 पर आपको वार है, इसे सॉल्व करके आप बताइए। का थ्योरी है मेरे भाई कि x दशमलव y पर वार, इसका मतलब है कि कुछ संख्या पर वार है और कुछ संख्या पर नहीं है। तो चलिए इसका थ्योरी को हम समझते हैं, होगा x + y/9। चलिए 3 नंबर का हम समझते हैं कि है कि x दशमलव y पर वार, तो इसका हो जाएगा x + y/9। चलिए इस पे हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे ले लीजिए 2.4 पर वार, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने क्या बताया, इसको जो भी ये होगा दशमलव में इसको हम प्लस लिखेंगे, 2 + 4/9, इसका लघुत्तम लेंगे 9 का 9, 9 दूनी 18 + 4, हो गया मेरे भाई 22/9। कितना हो गया? 22/9। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5.7 पर वार, 5.7 पर वार, तो इसको करना है कि 5 + 7/9, तो इसको करेंगे 5/1 + 7/9। इसका जब हम करेंगे 9, तो 9 × 5 = 45 + 7, 45 7 52/9, 52/9, जो कि इसका आंसर होगा। आपके लिए हम डाल देते हैं, इसका आप बना करके देखिए। 4.3 पर वार, 6.4 पर वार, बनाइए मेरे भाई इसका क्या होगा। चलिए मेरे भाई अब 4 नंबर के प्रश्नों को जानते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, चार नंबर का प्रश्न है 0.xy पर वार है, तो इसको कैसे करना है। 0.xy पर वार है, तो कुछ संख्या पर वार है, कुछ संख्या पर नहीं है। इसको करना, इसका थ्योरी क्या बनेगा, तो इसको लिखेंगे हम xy - x बटे जिस पर वार है उसके लिए 9 और जिसके पर वार नहीं है उसके लिए 0। जिस पर वार है उसके लिए 9 और जिसके पर वार नहीं उसके लिए 0। देखिए मेरे भाई इस तरह का प्रश्न अगर आएगा तो जितना वार होगा उतना 9 डालिएगा, जितना पर वार नहीं होगा उतना 0 डालिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमने लिख दिए जितना संख्या था वो लिख दिए, और माइनस जिस पर वार नहीं था उसको माइनस करना है। थ्योरी यही है मेरा। और हम चलिए हम समझते हैं, जैसे सपोज डैट इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। नंबर 1 का एग्जाम्पल ये है,
समझिए कि 0.23 है, लेकिन सिर्फ 3 पर वार है, किसी संख्या पर वार नहीं है, सिर्फ 3 पर वार है। तो समझिए यहाँ पर करना क्या है कि सीधा 23 लिख देना है। वार को हटा, किस पर नहीं था, 2 पर नहीं था भाई। अब कितना पर वार है, 1 पर वार है, कितने पर नहीं है, 1 पे नहीं है। तो इसको लिखना है कि 21/90। ये कटती है संख्या, काट दीजिए, अन्यथा नहीं भी काट सकते हैं। 7 या 21 और यहाँ पर 30, यानी कि 30/7/30 निकलेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज डेट दूसरा एग्जाम्पल है आपको 0.53 पर वार। तो देखिए इसको सीधा सा 5-3 लिख देंगे। कितना पर वार नहीं है, 5 पर नहीं है, 5 लिख दिए। कितना पर वार था, एक संख्या पर वार था, एक कितना पर नहीं था, 1 पे नहीं था। चलिए 53 में से 5 घटाएंगे, कितना होगा मेरे भाई, 48/90। कटता है, काट दीजिए। 3 कान से कटता है, 16×3 और 30×90। चलिए 2 एक सवाल है 3 नंबर में। देखिए आपके लिए सवाल है 0.46 पे वार, और एक और है 0.84 पर वार है। बनाइए और हम इससे समझते हैं कि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थ्योरी नंबर 5 की ओर हम चलते हैं। पाँच नंबर का मेरा भाई है x.y सिर्फ z पर वार है। कुछ इस टाइप से है, सिर्फ z पर वार है मेरे भाई। तब समझिए कि यहाँ पर इसको खंड तो कर सकते हैं ना, x + 0.y पर वार, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए कुछ और खंड करते हैं। x + y पर वार, वार नहीं, x + y और बट्टे 9 0। लेकिन यहाँ पर एक थ्योरी आप पढ़े हैं कि क्या थ्योरी पढ़े हैं कि जिस पर वार नहीं होता है उनको अगर दशमलव की उस साइड उसको घटाना पड़ेगा। तो किस पर नहीं है, तो y पर नहीं है। चलिए इस टाइप का थ्योरी पर हम समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए समझिए। अगर 4.23 है, इस पर वार है, तो पहले इसको खंड पे तोड़िए, समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि 4 + 2 0.23 पर वार तो लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर 4 + 2 3 को उड़ा देते हैं, 9 0 और माइनस किस पर वार नहीं था, जिस पर नहीं था उसको लिख दिए। चलिए बट्टे में 1 दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर करते हैं 4/1 + 23 में से 2 गया 21/90। इसको करते हैं 90, यानी कि 9 चौका 36, 360 और +21, यानी कि हमको हो गया 381/90। आपको कट रही है संख्या तो काट दीजिए। चलिए अगला थ्योरी हम इसमें अगला एग्जाम्पल समझते हैं। तो अगला एग्जाम्पल क्या है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए कोई भी एग्जाम्पल हम मेरे भाई ले लेते हैं। जैसे समझ लीजिए 3.72 सिर्फ 2 पर वार है, कुछ पर नहीं, सिर्फ 2 पर वार है। तो चलिए इसको खंड कर लेते हैं। 3 + 7 2, जितना पे है संख्या उतना 9, और जितना पे नहीं है वार, जितना पे वार है उतना 9, जितना पे नहीं है उतना 0, जिस पर नहीं है उसको घटा देना है। समझिए अब जो है यहाँ पर करना क्या है कि 3 + 72 में से 7 गया तो कितना बचा, 65/90। फिर चलिए इसको बटे में 1 लेके करते हैं, तो 9 × 27 270 और +65/90 मेरे भाई कितना होगा, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 300 कितना होगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 335/90। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल इस पर हम समझते हैं, शायद समझ नहीं पाए होंगे। चलिए समझते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे सपोज डैट 1.32 पर वार है,
1.32 परिवार है। तो इस पर किसको खंड करेंगे, 1 + 3 2, और जितना आप इसको पूरी तरह से लिख दिए 0.32 परिवार। चलिए अब क्या करना है, 1 + 3 2, और जिस पर वार न है उसको माइनस में लिखेंगे, बट्टे जितना परवार है उतना 9, और जितना पे नहीं है उतना 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, 1 + 32 में से 3 गया मेरे भाई 29 हुआ, बट्टे 90, बट्टे में 1 रख करके हम अगर 90 से गुना करें तो 90 होगा, 90 + 29। अब जो है इसको अगर हम जोड़ने के लिए चले तो 29 और 90 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 119, 119/90, ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इस पर आपको बनाने के लिए दे रहे हैं एक अगला एक सवाल ये हुआ, जिससे मान लीजिए 4.32 परिवार, एक और लीजिए 6.72 परिवार, और इसको बना करके आप कमेंट कीजिए। देखिए आपको जब जब सिखाए तब तब एक सवाल आपको एक्स्ट्रा दिए हैं, ये समझने के लिए कि आप क्या सीख पाए हैं। अगर बना करके भेजिएगा हमें समझ में आएगा कि आप सीख गए निश्चित तौर पे। चलिए कुछ सवाल को हम इसी सवाल को कुछ विस्तार से बनाने के लिए हम समझते हैं, और विस्तार से जब बनाया जाता है, समझिए विस्तार से तब पूछा जाता है जब उनको 2 नंबर में पूछा जाता है। ध्यान रखना मेरे भाई, अगर 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन को तो यह क्वेश्चन तब विस्तार से पूछी जाती है। तो चलिए हम जो है लिखते हैं, जैसे 0.3 परिवार को P/Q में व्यक्त करें। चलिए 0.3 परिवार को P/Q में व्यक्त करें, तो हम इसको लिखते हैं, माना कि वार इजकल टू एक्स, माना कि वार इजकल टू एक्स। चलिए अब हम लिख सकते हैं x इजकल टू 0.333 ... समीकरण 1। मेरे भाई जितनी बार आप, इसका मतलब क्या है, वार का मतलब है कि बार बार आते रहा है तभी वार आता है। याद रखिए वार कब आता है, जब क्या होता है, किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है, तब वार की चिन्ह आती है। समझ गए, वार देकर के फिक्स की जाती संख्या को कि यह बार बार ना आए। ठीक है, तो इसको हम कितनों, तब आप हम जो है इसको कितना बार लिए हैं, 4 बार लिए हैं। आपका मन है तो 10 बार आप लीजिए। चलिए अब जो है इसको हम क्या करते हैं कि अगली संख्या आप पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह पढ़े। अब अगली संख्या दहाई होगी। ठीक है, उनसे हम करते हैं, लिखते हैं कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 10x बराबर, अगर इसको गुना करेंगे तो 1 3 ई बगल आ जाएगा, 3 दशमलव फिर से 4 गो आप लिख दीजिए, समीकरण 2। अब लिखिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 है x इजकल टू 0.3333 ... समीकरण 1, और 2 है 10x। अब 2 में से भी घटा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए 10x बराबर 3.3333 ... समीकरण 2। चलिए यहाँ पर घटाते हैं, माइनस, चिन्ह परिवर्तन करना पड़ता है मेरे भाई। चलिए माइनस देंगे, माइनस। अब यहाँ पर चलिए करते हैं, अब जो है यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 9x, फिर जो है यहाँ पर हम करते हैं, फिर जो है इससे यह कट जाएगा पूरी संख्या दशमलव के बाद, बचेगा सिर्फ -3। चलिए उस साइड का अब काम नहीं, इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर करते हैं -9x इजकल टू -3। अब भगाएंगे तो x, यहाँ पर हम माइनस माइनस को काट सकते हैं, माइनस माइनस को, तो बचा हमको 9x बराबर 3। x की वैल्यू 3/9, यानी कि x की वैल्यू हम कह सकते हैं 3 एकान 3, 3 तिया 9, यानी कि 1/3। जो कुछ हम भागा देंगे तो कुछ हमें उसी टाइप से मिलेगा। कोई दिक्कत है?
चलिए इसी टाइप का हम दूसरा है कोई सवाल जो दो संख्याओं पर वार हो तो फिर इसे कैसे बनाया जा सकता है, कुछ हम इस तरह से सवाल को जो है समझते हैं। चलिए हम लेते हैं 0.32 पर वार को P/Q में व्यक्त करें, P/Q में व्यक्त करें। चलिए अब जो है हम यहाँ पर लिखते हैं माना कि वार इजकल टू एक्स, माना कि वार इजकल टू एक्स। चलिए हम लिखते हैं x इजकल टू 0, अब की बार 3 तो दोनों पर है तो दोनों संख्या पुनरावृत्ति, अब इसको गिनेंगे 32 को 1, फिर 32 2, फिर 32 को 3, फिर 32 को 4, समीकरण 1। दो संख्या पर मेरे भाई वार है, हमने पहली बार बताए थे कि जितनी संख्या पर वार होगी उतनी संख्या वाली जीरो वाली संख्या से गुना करनी पड़ेगी निश्चित तौर पे। तो कितने संख्या पर वार है, दो संख्या पर वार है, तब दो संख्या को जो है गुना कीजिए। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर तो हो जाएगा 100x इजकल टू, इसको भगाएंगे तो फिर 32 आ जाएगा। दशमलव क्या बार लिखे, 4 बार, 1 2 3 4, समीकरण 2। किसी में से किसी को घटा सकते हैं, अगला बार हम एक में से घटाए तब की बार दो में से, फिर एक में से घटाते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है x इजकल टू 0.32323232, समीकरण 1। फिर है 100x इजकल टू 32.323232 डॉट डॉट 2। अब चलिए इसको हम माइनस करते हैं। चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमको मेरे भाई -99x इजकल टू, फिर हो जाएगा -32। चलिए यहाँ समझते हैं कुछ। अब हो जाएगा हमको -99x इजकल टू -32, माइनस माइनस काट सकते हैं, कट गया, बचा हमको 99 इजकल टू 32, 99x इजकल टू 32, यानी कि x इजकल टू 32/99, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए? तो यह आप विस्तार से भी समझ गए होंगे निश्चित तौर पे। जितना आपको जो है संख्या पर वार होगा उतनी संख्या से बटे में उतनी 9 आएगी और उतनी जीरो से संख्या से आपको गुना करनी पड़ती है। ठीक है, फिर मिलते हम अगले किसी ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए अलविदा।